Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज मैं आपको 9th क्लास का एक पीरियोडिक टेस्ट पेपर करवाऊंगी जिसकी वेटेज 20 मार्क्स है, लेकिन मैं इसके क्वेश्चंस आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि अगर ये क्वेश्चंस जो इसमें वेटेज आपको दे रखी है क्वेश्चंस की, अगर ये क्वेश्चंस इससे ज़्यादा वेटेज के भी आते हैं तो आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप उन आंसर्स को भी अटैम्प्ट कर पाएँ। ये हमारा 9th क्लास का जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर है इसका सेकंड पार्ट है। इससे फर्स्ट में मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको इनको रेट ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। सेकंड क्वेश्चन था इवेपोरेशन वाष्पीकरण क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन था जो 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है इसकी फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था क्या होगी। ये 3 क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवाया था कि सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए। सो माय डियर व्यूअर्स, ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ मैटर। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको मैटर ही पढ़ाऊंगी, तो इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी। एक तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ मैटर। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये समझा दूंगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनकी। और थर्ड क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी 3 आपको डिफरेंसेस देने हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस मैं आज आपको कवर करवा रही हूँ। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। स्टार्टिंग होती है हमारी मैटर से। मैटर क्या होता है, सो डेफिनेशन देखिए, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कि कोई भी जो चीज़ जिसके अंदर क्या है, मास है और वॉल्यूम है, प्लस वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब कि स्थान घेरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मीन्स की पदार्थ उसे कहा जाता है। मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन दे दिया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो के बाद में। सो पदार्थ क्या होता है, वो होता है जो कि स्थान घेरता है और जिसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कार वुड बी सेड टू बी मेड अप ऑफ मैटर एज इट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। कार, टेबल, चेयर, कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास है, उसका वेट है, प्लस वो उसने जगह घेरी हुई है, आपने कि उसको कहीं पे रखा तो उसका स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है, तो वो चीज़ किस में आती है, मैटर में आती है। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। 1 नंबर आपका यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आपको इसमें 1 मार्क डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप इसको, इस आंसर को इस तरीके से लिखते हैं। डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, उसके साथ में 2 या 3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। मैटर का कंसेप्ट ही आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो पदार्थ है ना, आपको अभी बताया कि स्पेस होता है, उनके बीच में वॉल्यूम होता है, प्लस स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पहली चीज़ कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है जो मैटर होता है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जितने भी जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड्स में आते हैं और फिर आती है हमारे पास गैसेस। थर्ड पॉइंट आता है जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, स्थान पाया जाता है। अभी इसको मैं डायग्राम से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे ये डायग्राम है ना, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ऐसे ही देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर। मतलब कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो निरंतर घूमते रहते हैं। सॉरी, कि एक डायरेक्शन नहीं होती, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जहाँ पे जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, स्पेशली लिक्विड्स और गैसेस के अंदर, क्योंकि उनके बीच में स्पेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैटर, तो आप डेफिनेशन देंगे एग्जाम्पल के साथ में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैटर होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी वाले पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाले पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा। लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, ये इसकी मैटर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आती है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है जो मैटर होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के जो कण होते हैं उनको आपस में बांध के रखते हैं। थर्ड पॉइंट है जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
फोर्थ पॉइंट आता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, मूविंग में होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपके पास में मैटर की। इसके बाद में क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास में आता है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं ना, इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैसेस क्या होती हैं। देखिए, साइंस में ना एक चीज़ की स्पेशलिटी होती है कि अगर आप डायग्राम, रिएक्शंस, इक्वेशंस के साथ में अपने आंसर को डिफाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स अच्छे तरीके से स्कोर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में ना आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, इनके बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखने हैं। डिफरेंस लिखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ना डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इस डायग्राम से क्या है, इनके बीच का डिफरेंस आप अच्छे से समझा पाएंगे। पहला देखिए, सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स है ना, कितने पास पास में है। लिक्विड में देखा थोड़ा दूर है भाई, गैसेस में देखा और ज़्यादा दूर है। तो ये क्या चीज़ है, सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैसेस हो गए। तो इनमें जो पार्टिकल्स है ना, ये आपने तीनों देख लिए कि 3 अवस्थाएं हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तीनों में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपने दिखा दिया। इसके बाद में अब हम इसमें डिफरेंसेस देखते हैं। पहला आता है सॉलिड, जिसको हम कहते हैं ठोस। जो सॉलिड्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब देखिए कितने पास पास में, इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो इनकी डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है। यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, पास पास में है, जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। और सॉलिड के एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके सॉलिड के। थोड़ा सा और इसको समझा देती हूँ मैं आपको। सॉलिड मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, हैव हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल हो गया चेयर, टेबल एक्सेट्रा। हिंदी में भी डेफिनेशन है, ठोस के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और जो वॉल्यूम होता है, मतलब कि जो आयतन होता है, वो भी क्या होता है, इनका फिक्स्ड होता है। ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से भरे हुए होते हैं। तो ये आप लिखेंगे सॉलिड्स में। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड को क्या कहते हैं, हम द्रव कहते हैं। अब जो सॉलिड्स होते हैं ना, इनके कंपैरिजन में लिक्विड्स के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा आपको देखने का मिलेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें एबिलिटी होती है मूव करने की, मतलब जो लिक्विड्स होते हैं ना, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ज़्यादा ईजिली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड है ना, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अ लिक्विड विल टेक ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। तो लिक्विड क्या करते हैं, जो कंटेनर है ना, जैसे ये कंटेनर है, जिस भी कंटेनर में आप डालोगे, ग्लास में डालोगे ग्लास जैसी शेप, बाल्टी में डालोगे बाल्टी जैसी, बॉक्स में डालेंगे बॉक्स जैसा शेप, तो लिक्विड का वही शेप आता है जिस कंटेनर में आप उनको डालते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल, जैसे वाटर हो गया और मिल्क हो गया। हिंदी में डेफिनेशन देखिए, द्रव के जो कण होते हैं ठोस की तुलना में उनके बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। और जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होती है। उसको जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे लिक्विड उसी शेप में चले जाते हैं। जिस भी बर्तन में आप उनको डालते हैं तो लिक्विड उसी का शेप ले लेते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है गैस। अब देखिए, ये सॉलिड्स हैं बहुत पास में, लिक्विड्स में थोड़ा गैप और गैसेस में बहुत बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा। जो गैस के एटम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि गैसेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। देखिए इनके यहाँ पे ना मूव करने की, घूमने की जो स्पेस है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो जो गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में। और इस वजह से जो एटम्स होते हैं ना, वो रैंडमली कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। किसमें? गैसेस में। आपस में बहुत जल्दी ये टकरा जाते हैं, क्योंकि इनमें नॉन स्टॉप मूवमेंट होती रहती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये मूव करते रहते हैं। इसके अलावा जो एक गैस है ना, वो एक कंटेनर को फिल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके अपने रूम में अगरबत्ती जलाई है, इंसेंस स्टिक जिसको कहते हैं, या एयर फ्रेशनर को स्प्रे किया है, तो आप थोड़े से एरिया में स्प्रे करते हैं और आपको पता है वो पूरे रूम में ना बहुत जल्दी उसकी जो फ्रेग्रेंस है या जो स्मेल होती है ना, वो पूरे रूम में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो यही आपको समझा रखा है कि किस भी कंटेनर में जिसमें गैस को फिल किया जाता है तो वो उसको पूरा कवर अप कर देती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप बैलून का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बैलून के अंदर क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखिए,
गैस के कणों के जो मध्य होता है ना, ठोस और द्रव, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में कम होता है उनके बीच में, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में, और इसकी वजह से जो इनके कण होते हैं ना वो ज़्यादा गतिमान होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट में होते हैं, किसके, गैस के। और इनका जो आकार होता है, शेप होता है, वो निश्चित नहीं होता है, और ना ही इनका जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो सेम होता है, फिक्स रहता है, इनमें वेरिएशंस आती रहती हैं। तो ये तीनों डिफरेंसेस से वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए ये आपका पेपर है, इसमें से मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। एक करवाया व्हाट इज़ मैटर, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, समझा दिया मैंने आपको, ये रहा वो क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में आपको क्या देना है, डिफरेंसेस देने हैं। पेपर अगर आपने नोट किया है तो इसमें से देखिए मैंने आपको करवा दिया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 3, फोर्थ क्वेश्चन करवा दिया, फिफ्थ करवा दिया, 6 करवा दिया, और उसके बाद में मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिया, मतलब कि टोटल 7 क्वेश्चंस मैं आपको इस पेपर के करवा चुकी हूँ। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और एक चीज़ जो मैं हर बार भूल जाती हूँ और आज मुझे याद है कि आप और चीज़ों के अपडेट्स के लिए या कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वीडियोस का मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, सारे सब जो टॉपिक्स है साइंस के मैंने करवाए हैं उन सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।